जो आपको पता है, हमने अपना लास्ट जो लेक्चर था वो फ्रेनेल टाइप डायफ्रैक्शन किया था। आज हम अपना जो लेक्चर कर रहे हैं उसका नाम है फ्रैनहोफर टाइप डायफ्रैक्शन। टॉपिक का नाम है फ्रैनहोफर टाइप डायफ्रैक्शन। जिस तरह लास्ट टाइम मैं फ्रेनेल टाइप डायफ्रैक्शन किया था, इसी तरीके से ये फ्रैनहोफर टाइप डायफ्रैक्शन भी है। और उसके अंदर हमने एक डायग्राम बनाई थी और डायग्राम बना के आपको समझाया था। तो यहाँ भी हम एक डायग्राम बना के आपको समझाते हैं, उससे पहले कुछ एक दो बातें आपको बता देते हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। देखिए, सबसे पहली बात, फर्स्ट कर लें, ये एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस का फोकस है और एक लाइट रे फोकस से आ रही है, एक लाइट रे फोकस से आ रही है, ये लाइट रे फोकस से आ रही है। तमाम लाइट रेस फोकस से आ रही है। जब ये लेंस से टकराएंगी तो याद रखिएगा ये इस तरह से पैरेलल जाएंगी। जब भी लाइट रे फोकस से आती है, लेंस से टकराती है तो पैरेलल जाती है। और ये पैरेलल कहाँ जाती है? ये पैरेलल जाती है इन्फिनिटी, याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारे पास यूँ भी हो सकता है कि फर्ज कर लें ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, लाइट रे आ रही है, सारी लाइट रेस पैरेलल आ रही है। अब ये सारी लाइट रेस एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाएगी लाइक दिस, ठीक है। अगर लाइट रेस पैरेलल आ रही हो, लेंस से टकराकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए, तो ये कहाँ से आ रही हैं? तो इसका जवाब है अगेन ये इन्फिनिटी से आ रही है। ये दो बातें आपके जहन में बिठानी है। पहली बात कि अगर लाइट रे फोकस से आ रही हो, लेंस से टकराए और पैरेलल जाए तो ये इन्फिनिटी, और पैरेलल आए, लेंस से टकराकर एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए तो भी ये कहाँ पर है? इन्फिनिटी। ठीक है, ये दो बातें समझ में आ गई? ओके करें, शाबाश, चैट में। वालेकुम अस्सलाम। ये दो बातें दोबारा से सुन लें और फिर मेरे चैट में ओके करें। वेरी गुड। लाइट रे फोकस से आए, लेंस से टकराए, पैरेलल जाए, इन्फिनिटी जा रही है। पैरेलल आए, लेंस से टकराए और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए तो भी इन्फिनिटी से आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ जो फ्रैनहोफर टाइप डायफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। डायग्राम अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि डायग्राम मैं किस तरीके से बना रहा हूँ ताकि किसी तरह से कोई प्रॉब्लम आपको पेश ना हो। सबसे पहले मुझे तो डायग्राम बनाते हुए देखिए, मैं ये आपको आवाज़ नहीं आएगी, थोड़ा सा डायग्राम पहले मैं बना लूँ, फिर उसके बाद ये डायग्राम आपको समझाऊंगा। तो आपसे डायग्राम बनाते हुए देखिए।
बच्चों ये मैंने यहाँ पे डायग्राम बना दी है। आपने देखा होगा मेरे डायग्राम कैसे बनाई है, आपने ज़रा इस बात को ध्यान में रखना है। जब आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपने ये डायग्राम इसी तरीके से बना दी है। फ्रेंड ऊपर के डायग्राम में ये आपको नोट्स में भी शायद ना मिले और बुक में भी ना मिले, इसलिए ज़रा अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि डायग्राम कैसे बनाई गई। अच्छा, इसके अंदर हमने यहाँ पर सबसे पहले दो लेंस लगाए हुए, एक लेंस सीधा लगा हुआ है, एक लेंस जरा थोड़ा सा टेढ़ा करके लगाया है। ये लेंस ऐसे करके यूँ टेढ़ा यूँ भी लगा सकते हैं और यूँ भी लगा सकते हैं, यानी इसका रुख ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पर एक रोशनी का सोर्स रखा गया है, ये स्क्रीन है, ठीक है। इसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रहा है ये आपने समझना है ये असल क्या चीज़ है। इसका नाम रखा गया है मल्टीपल स्लिट्स। मल्टीपल स्लिट्स क्या होता है बेटा, एक्चुअली तौर पे ये शीशे की बनी हुई एक प्लेट होती है, शीशे की बनी हुई एक प्लेट होती है। जैसे हम घर पे खाना खाने के लिए प्लेट इस्तेमाल करते हैं, वैसे नहीं, बस इस तरह की बनी हुई, मेरे हाथ की देख लें, इस तरह की बनी हुई एक प्लेट होती है ऐसे। इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं होती, लंबाई बहुत कम होती है और ये ट्रांसपेरेंट प्लेट होती है। इसके ऊपर हम एक डायमंड कटर से, डायमंड कटर जो होता है ये शीशा काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, एक डायमंड कटर से हम इसके ऊपर स्क्रैचेस डालते हैं। स्क्रैचेस, ये जो ब्लैक कलर के आपको नजर आए, स्क्रैच डाले, यानी शीशा काटा नहीं गया बल्कि यहाँ पर स्क्रैच मारा गया ऐसे। अब ये जगह रोशनी के लिए क्या हो गई, रुकावट हो गई, और ये जगह जो है यहाँ पर स्क्रैच नहीं मारा गया, तो रोशनी इस जगह से जब गुजरेगी यहाँ से, तो उसके लिए यहाँ से टकरा कर वो क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी और आराम से डायफ्रैक्ट हो जाएगी। ये जो स्क्रैचेस लगाए जाते हैं इनको लाइंस कहते हैं। तो इसके ऊपर कितनी लाइनें बनाई जाती हैं ये तो मैंने आपको गिनती की दिखाई है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसमें लाइनों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि रोशनी का डायफ्रैक्शन कराना है और डायफ्रैक्शन के लिए रोशनी को बेटा बहुत छोटी जगह से गुजारना होता है, इसलिए यहाँ लाइन की तादाद बहुत ज़्यादा रखी जाती है। शीशे की प्लेट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, ज़्यादा 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की होती है, 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर की इसकी लंबाई होती है। और उसके ऊपर ये जो स्क्रैचेस यानी लाइंस डाली जाती हैं इनकी तादाद 100 से लेकर 10,000 तक होती है, 100 से लेकर 10,000 तक लाइनें डाली जाती हैं। अब इमेजिन करें कितना कम गैप होगा लेंस के दरमियान। मैंने तो बहुत ही लिमिटेड लाइंस डाली, वरना बहुत ज़्यादा लाइंस होती हैं और लाइनों के दरमियान जो गैप होता है वो इतना कम होता है, इतना कम होता है कि जब रोशनी उस गैप में से, ये रहा गैप, इस गैप में से गुजरती है तो रोशनी मजबूरन क्या हो जाती है, डायफ्रैक्ट होने पर मजबूर हो जाती है, यानी रोशनी की डायफ्रैक्शन हो जाती है अच्छी तरीके से। ठीक है, तमाम चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। दो लेंस लगाए गए, एक सोर्स लिया गया है, एक स्क्रीन है और एक शीशे की प्लेट है जिसकी लंबाई 1 मीटर 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर है, और उसके ऊपर हमने क्या डाली है, लाइंस डाली है। इसको मल्टीपल स्लिट्स कहते हैं और इसी का नाम आगे चलकर होगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, ठीक है, इसी का नाम होगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग आगे जाकर। और इन लाइनों के दरमियान जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है, इतना कम होता है कि रोशनी उसमें से टकरा कर लाजमी डायफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक। अच्छा बच्चों देखें, जो क्लास ले रहे होते हैं इसके अंदर बाज़ दफ़ा जो होता है पंखे का शोर भी ऐड हो जाता है, पंखे का शोर ऐड हो जाता है, नेट की स्पीड भी कभी अप एंड डाउन हो जाती है, कभी आपकी तरफ से भी अप एंड डाउन हो जाती है, ये नहीं कि हमारी तरफ से हो रही है, तो इसकी वजह से ऑनलाइन क्लास पे इफेक्ट पड़ता है और आवाज़ जो है वो थोड़ी सी ख़राब, तस्वीर थोड़ी पिक्चर ऐसी हो जाती है। तो कभी ऐसा हो तो बी पेशेंट, थोड़ा सा रहा करें और विद इन फ्यू कुछ टाइम के अंदर जो है वो मामला बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सब बच्चे मुझे बताएं, जितने बच्चे इस क्लास में मौजूद हैं सबको यहाँ तक क्लियर हो गया, यस और नो शाबाश ओके कर दें, ताकि मैं अब इस डायग्राम की बाकी बातें आपको समझा सकूँ और इसके पॉइंट्स आपको बता सकूँ। चलिए मैम, जरा मैं इस डायग्राम के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं ताकि उसके पॉइंट्स हम यहाँ पर आपके सामने ले आए और आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा कि आपने इसके अंदर क्या करना है। पिछली वाली फ्रेनल टाइप की जो डायफ्रैक्शन थी उसके पॉइंट्स मैंने आपको लिख कर दे दिए थे,
इससे कुछ नहीं होता हरीबा, लेंस थोड़ा मोटा पतला हो जाए, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट डायग्राम जरा थोड़ी सी साफ सुथरी और मीनिंगफुल होनी चाहिए, इससे कुछ नहीं होता। अच्छा देखो, अब आपने यहाँ पर इस डायग्राम को समझना, बहुत आसान डायग्राम है। यहाँ पर आपने क्या करा, एक लाइट का सोर्स लिया है और ये जो लेंस है इसका पहले आपने फोकस पता चलाया, इसका फोकस पता चलाया आपने, ये रहा फोकस। और वहाँ पे आपने क्या करा, लाइट का सोर्स इसके फोकस पे रख दिया, ये फोकस है। अब जितनी भी लाइट रेस निकल रही है यहाँ से, वो सारी फोकस से निकल रही है और वो लेंस से टकराएंगी और सब पैरेलल जाएंगी। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ऊपर याद है कि अगर फोकस से लाइट रेज आएंगी तो कहाँ पे जाएंगी शाबाश, इन्फिनिटी पर जाएंगी। तो ये सारी लाइट रेज जो जा रही हैं वो इन्फिनिटी जा रही है, तो हम यहाँ पर इन्फिनिटी का सिंबल बना देते हैं ऐसे। इस सिंबल का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, इन्फिनिटी। बताइए, यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई। इसके बाद ये सारी लाइट रेज जो पैरेलल जा रही हैं, इसके सामने आपने क्या रखा है, मल्टीपल स्लिट्स, यानी इसका नाम है डायफ्रैक्शन ग्रेडिंग। अब ये लाइट रे देखें यहाँ से टकराएगी, ये क्या है, स्क्रैच। तो जैसे ही लाइट रे यहाँ से टकराएगी, ये लाइट बैंड हो गई ऐसे करके, ये लाइट यहाँ से टकराई ऐसे करके बैंड हो गई। जितनी भी लाइट रे टकरा रही है सब बैंड हो गई। याद रखिए, अगर लाइट रे को आपने ऊपर से दिखाया तो वो नीचे बैंड होगी, यानी अगर ऊपर से यहाँ से दिखाया तो वो नीचे बैंड होगी। ये आपकी मर्जी होती है, आप कहाँ पे दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, अगर कोई बच्चा ऊपर से दिख रहा है, इसको टकराता है तो नीचे बैंड करेगा, फिर लेंस उसे घुमाकर नीचे करना पड़ेगा, इससे कुछ नहीं होता, ठीक है। अच्छा भाई, आपकी किताब वालों ने यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी सी पका दी है, डबल डबल रेस बनाकर थोड़ा सा मिक्सिंग कर दिया, इसलिए मैंने सिंगल रेस से समझाया। ये सारी लाइट रेस क्या हो चुकी है, डायफ्रैक्ट हो चुकी है। अब ये जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है ये पहले यहाँ मौजूद नहीं होता, सामने स्क्रीन होती है और ये रेस ऐसे करके पैरेलल जाती हैं और बहुत दूर जाकर किसी जगह पर मिलती हैं और डायफ्रैक्शन के पैटर्न बनाती हैं। अब अगर आप उस पैटर्न को ज़रा नज़दीक देखना चाहते हैं, ज़रा थोड़ा सा क्लोज करना चाहते हैं और पैटर्न जल्दी हासिल करना चाहते हैं, तो ये लेंस लगाएगा। ये लेंस क्या करता है, इन तमाम पैरेलल रेस को लेता है और कन्वर्ट कर देता है एक स्क्रीन पे और नज़दीक कन्वर्ट कर देता है। इस तरह आपको फौरन एक ब्राइटर पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, एक मैक्सिमम पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है। अगर ये लेंस नहीं लगाएंगे आप तो कुछ नहीं होगा, ये रेस जाएंगी बहुत ज़्यादा दूर जाकर स्क्रीन पे, बहुत दूर जाकर स्क्रीन पे मिलती है। उनको नज़दीक लाने के लिए हम ये लेंस लगाते हैं, जिससे हमें आसानी से स्क्रीन के ऊपर एक पॉइंट देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये रेस कैसे आ रही है, पैरेलल और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई। तो ये बात भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ऊपर बताई थी। देखिए, रेज अगर पैरेलल आए और एक पॉइंट पे इकट्ठी हो जाए तो ये कहाँ से आ रही होती है, इन्फिनिटी से आ रही होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो भी क्या है बेटा, इन्फिनिटी। ये सिंबल इन्फिनिटी का होता है, इस सिंबल को इन्फिनिटी कहते हैं। तो बच्चों, डायग्राम खत्म हो गई, बहुत आसान सी डायग्राम थी। इस डायग्राम को एक मरतबा दोबारा से सुन लीजिए और इसके जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जल्दी से मुझसे बातचीत कर लीजिए। सबसे पहला पॉइंट, लाइट का जो सोर्स है उसको हमने फोकस पे रखा, उससे निकलने वाली रेस लेंस से टकरा के पैरेलल गई, तो हमने बोला ये इन्फिनिटी से आ रही। तमाम लाइट रेस सामने एक शीशे की प्लेट से टकराई। ये जो शीशे की प्लेट है इसकी खास बात क्या है, इसके ऊपर 100 से 1000 तक लाइंस ड्रॉ हुई हुई है और इस प्लेट को मल्टीपल स्लिट या डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। तमाम रेस इस प्लेट पर डली हुई लाइन से टकरा कर क्या हो गए, डायफ्रैक्ट। और तमाम रेस को एक स्क्रीन पर लाने के लिए आपने एक लेंस लगा दिया, तमाम पैरेलल रेस उस लेंस से टकरा कर एक स्क्रीन पर आ गई और वहाँ पर आपको एक मैक्सिमम पॉइंट, एक ब्राइटर पॉइंट देखने के लिए मिल गया। और क्योंकि पैरेलल रेस थी, एक पॉइंट पे इकट्ठी हो गई थी, इसलिए हमने ये वाला डिस्टेंस भी क्या लेना है, इन्फिनिटी लेना है। बताएं, डायग्राम समझ में आ गई, ओके करें शाबाश। बच्चों, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई है, तो अब इसके जो पॉइंट्स हैं
आइए आपको वो बताते हैं। पॉइंट जो है वो इसके फ्रेनल वाले ही हैं, जो फ्रेनल में मैंने पॉइंट लिखवाए थे आपको, जो बच्चे जिन्होंने लास्ट लेक्चर लिया था तो याद होगा फ्रेनल के पॉइंट्स, वही पॉइंट यहाँ पर है। उन्हीं पॉइंट्स को मैं लिखूंगा नहीं पूरा, सिर्फ आपको चेंज बता दूंगा कि फ्रेनल में क्या था और फ्रेनल में क्या है, ठीक है, ताकि आपको वो चेंज समझ में आ जाए और आपको ये भी फायदा हो जाए कि आपको डबल डबल याद ना करना पड़े। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेनल। फ्रेनल डायफ्रेक्शन और इसके बाद फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन। फ्रेनल और फ्रॉनहोफर डायफ्रेक्शन। अब इन दोनों डायफ्रेक्शन में हमने देखना है कि बेसिक डिफरेंस के पॉइंट्स के अंदर क्या मामला है इसका। सबसे पहला पॉइंट फ्रेनल। फ्रेनल के अंदर जो हमारा सबसे पहला पॉइंट था वो ये था कि हमने यहाँ पर जो अरेंजमेंट इस्तेमाल किया था फ्रेनल में वो था सिंगल स्लिट अरेंजमेंट। चले अब आप लोगों की बात, ये चैट में बताने बताएं यहाँ पर फ्रॉनहोफर में कौन सा स्लिट अरेंजमेंट इस्तेमाल किया गया है, सिंगल स्लिट या कोई और। शाबाश, जल्दी से बताना है आपको, चैट में बताना है, ठीक है, शाबाश जल्दी से। सिंगल स्लिट या कोई और सा, यानी यहाँ एक स्लिट है या एक से ज्यादा स्लिट्स। सब बच्चों का रिप्लाई आना चाहिए क्योंकि बहुत आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए 2-3 बच्चों का रिप्लाई आएगा तो उससे मजा नहीं आएगा। आपको डायग्राम दिखा देता, देख ली जी, देख ली, चलो जल्दी से रिप्लाई कर। तो बच्चों इसका जवाब है मल्टीपल स्लिट्स। आपने क्या करना है कि आपने जो फ्रेनल के जो पॉइंट है उन्हीं पॉइंट में सिंगल स्लिट का वर्ड हटा के वहाँ मल्टीपल स्लिट का वर्ड डाल देते। नंबर 2 पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारे पास ये था कि जब फ्रेनल टाइप डायफ्रेक्शन कर रहे थे तो डिस्टेंस बिटवीन सोर्स टू स्क्रीन एंड source to slits in multiple slit and multiple slits to screen तो कैसा था, फाइनाइट। अब आप यहाँ देख लें, ये देखिए सोर्स और स्लिट और स्क्रीन के दरमियान का फासला कैसा है आपको नजर आ रहा है, शाबाश। फाइनाइट नजर आ रहा है या कुछ और नजर आ रहा है, चैट में बताना है जल्दी से, शाबाश। इनफाइनाइट तो मैं डिटेल से नहीं लिखूंगा, बस जो चेंज वर्ड आ रहा है वो लिख दूंगा यहाँ पे। सेम वर्डिंग होगी, सिर्फ फाइनाइट की जगह पर इनफाइनाइट का वर्ड आ जाएगा, ठीक है। तीसरा और आखिरी पॉइंट, बच्चों जब फाइनाइट का वर्ड आता है तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, और जब इनफाइनाइट का बच्चा आता है तो इसका मतलब दूर दराज जगह, और दूर दराज जगह के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है, दो तरह के वेव फ्रंट बताए थे आपको, याद करें, एक था स्फेरिकल और दूसरा वेव फ्रंट कौन सा था, पिछली क्लास में बताया था आपको, एक था स्फेरिकल और दूसरा कौन सा था, शाबाश, दूसरे का नाम था प्लेन वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होता है ये कम फासले के लिए इस्तेमाल होता है फाइनाइट के लिए, जब इनफाइनाइट आता है तो उसके लिए